बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 442 इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस असाइनमेंट नंबर 2। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। असाइनमेंट को आपने 25 जून से पहले सबमिट करवाना है और ये टोटल 30 मार्क्स की असाइनमेंट है। असाइनमेंट में कुछ सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 में आपको एक टेबल गिवन है और अगर आपके स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हैं तो आपने यस लिखना है, अगर आपके स्टूडेंट सीख हैं तो नो लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपके ना इस टेबल में लिखा हुआ है। ये देखिए, जहाँ पे कॉन्फिडेंट है, स्टूडेंट, सीख है, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या सवाल है, विल फेल और पास यूजिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग जज करेंगे कि ये फेल हैं कि पास हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल गिवन है, आईडी गिवन है, क्लासिफिकेशन गिवन है, S1 गिवन है, S2 गिवन है और आपसे 2 सवाल पूछे गए, आपने इन दोनों सवालों का जवाब देना है। सवाल नंबर 1 में कहा गया, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ द collection of training example with respect to target function classification। सवाल नंबर 2 में व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ S1 S2 रिलेटिव टू दीज ट्रेनिंग एग्जांपल्स। ठीक है, ये जो S1 S2 है इनकी इंफॉर्मेशन उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देनी है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ। असाइनमेंट की लास्ट डेट है, आपने अगर अभी तक नहीं बनाई तो आप बना ले। तो ये आपके पास टेबल गिवन था। उसके बाद हमें कहा गया था वी नीड टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स। एक्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट यस, सी के लिए नो। ठीक है, अब आपने इस स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आपके पास ये इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। मैं आपको शो करती हूँ। ये मैंने स्टेप्स में किया है और मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, आपने एज इट इज करना है। पास स्टूडेंट के लिए सेम आपने निकालना है और आपके पास ये आएगा 0.1333। सिर्फ फेल स्टूडेंट के लिए निकालना है तो 0.10 आ जाएगा। फाइनल डिसीजन आपका क्या कह रहे हैं कि पास की ये कंडीशन है, फेल की ये कंडीशन है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ये आएगी। ठीक है, 0.133 पास हैं और 0.10 फेल हैं, यानी कि पास ज्यादा है और फेल कम है, तो हमने इनइक्वालिटी का सिंबल भी ऐड कर दिया। तो द ऑब्जेक्ट कॉन्फिडेंट यस सिक नो इज क्लासिफाइड एज पास। तो पास वाले ज्यादा है तो पास हमने लिख दिया फाइनल आंसर। ठीक है, पास फेल की फॉर्म में लिखना था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये टेबल गिवन था आईडी क्लासिफिकेशन S1 S2 का। तो एनाट्रोपी ऑफ कलेक्शन के लिए आपने क्या किया, टोटल एग्जांपल्स कितनी थी, 6 थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 थी। पॉजिटिव एग्जांपल कितनी थी, इनमें से 3 पॉजिटिव थी, 3 नेगेटिव थी। उसके बाद पी पॉजिटिव निकालने के लिए टोटल में से पॉजिटिव वाली को डिवाइड किया और नेगेटिव के लिए टोटल में से नेगेटिव को डिवाइड किया। तो सेम दोनों 3 3 थे, तो आपके पास 0.5 सॉल्व आउट करके सेम आंसर आएगा। एनाट्रोपी एस निकालने के लिए आपने ये सारे स्टेप्स किए और ये आपके पास 1.0 आंसर आ गया। पार्ट बी में आपको इंफॉर्मेशन गेन ऑफ S1 S2 करनी थी। तो S1 के लिए आपने क्या किया, ये निकाली S1 के लिए 0.9183। ठीक है, और फिर S2 के लिए निकाली ये, फिर वेटेड इनट्रोपी फाइंड की और इंफॉर्मेशन गेन लिखी हमारे पास S1 के। तो ये आ गई इंफॉर्मेशन फॉर S1। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन गेन फॉर S2 आपने लिखनी थी। ठीक है, ये असाइनमेंट आपने करनी है सारी। उसके बाद वेटेड और इंफॉर्मेशन गेन और फाइनल आंसर, और एंड पे आपने फाइनल टेबल की फॉर्म में बता देना है। क्वेश्चन 1 2 2 2 क्लासिफ ये सारा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछे, मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, बहुत ईजी वर्ड फाइल में असाइनमेंट सबमिट करानी है। इस तरीके से आपने असाइनमेंट को बना लेना है। कोई मसला हो तो कमेंट में पूछे, मैं आपको गाइड कर दूंगी। असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बना देंगे।